के नबी, ज़मीनो ज़मा के नबी, कौनो मता के नबी, बर्रो बहर के नबी, शम्सो कमर के नबी, लोहो कलम के नबी, शजरो अजर के नबी, खुशको सर के नबी, शामो सहर के नबी, सूरज की हरारत के नबी, चांद की बरूदत के नबी, सितारों की कहकशाओं के नबी, गुलिस्तानों के सब्जों के नबी, पहाड़ों की बुलंदियों के नबी, चट्टानों की मजबूतियों के नबी, समंदरों की चौरानियों के नबी, दरियाओं की रवानियों के नबी, बाकी सिर्फ नबी, आप नबियों के भी नबी, बाकी सिर्फ रसूल, आप रसूलों के भी रसूल, बाकी सिर्फ पैगंबर, आप पैगंबरों के भी पैगंबर, बाकियों का कलमा उम्मतों ने पढ़ा, आपका कलमा नबुव्वतों ने पढ़ा, बाकियों ने इमामत उम्मतों की करवाई, आपने इमामत नबुव्वतों की करवाई, बाकियों के पास फकत शफाअत का एहसास, खातमुल अंबिया के पास शफाअत कुबरा उस्मा का ताज। इससे भी आगे बढ़ के कहना चाहूंगा, बाकियों का मेराज बसूरत इम्तिहान, मोहम्मद मुस्तफा का मेराज बसूरत इम्तिहान, बाकियों का मेराज फर्शे सभी पे, मोहम्मद का मेराज भी अर्शे भरी है। सिफात से पता ना, सिफात नजर में ना हो, सिर्फ उसकी जात नजर में हो, जो जात का पता दे उसे जाती नाम कहते हैं। और सिफाती नाम किसे कहते हैं? जो किसी जात की किसी खूबी या खामी का पता दे उसे सिफाती नाम कहते हैं। मसलन एक बच्चा पैदा हुआ, पैदाइश के बाद वालिदैन ने उसका नाम जैद रखा। अब ये जैद उसका जाती नाम है जो उसकी जात पे दलालत करता है, उसकी सिफात से नजर हटा के। अब पैदा होते बच्चे की सिफात होती भी क्या है, ये उसकी जात पे दलालत करता है, इसे कहते हैं जाती नाम। उसके बाद वो बंदा जिसकी जात पे दलालत करने के लिए जैद का लफ्ज बोला जाता है, उसमें जितनी खूबियां पैदा होती जाएंगी उतने उसके नाम बनते जाएंगे, जितनी सिफात पैदा होती जाएंगी उतने उसके नाम बनते जाएंगे। मसलन इसी जैद ने कुरान हिफ्ज कर लिया, अब एक सिफत इसके अंदर पैदा हो गई तो एक सिफाती नाम का भी इजाफा हो गया, हाफिज जैद। इसी तरह इसने तजवीद व क़िराअत कर, फवाइद मक्किया, जमालुल कुरान, जज़री वगैरह किताबें पढ़ ली, किसी मशाक से मशक कर ली। अब एक खूबी और सिफत का और इजाफा हो गया, अब हाफिज व कारी जैद कहा जाता। फिर ये मदरसा में गया, ऊला से लेकर दौरा हदीस शरीफ तक इसने 8 साल तक किताबें पढ़ी, दरसे निजामी का कोर्स कंप्लीट किया। तो अब एक खूबी और बढ़ गई कि अब इसे हाफिज कारी मौलाना जैद कहा जाए। फिर इसने तखस्सुस भी कर लिया, फिर इसी जैद को मुफ्ती भी कहा जाने लगा। अब ये इसके सिफाती नाम है, इसका जाती नाम वही है कि जब ये कुछ भी नहीं था वो तब भी था, जब ये हाफिज नहीं था तब भी जैद था, कारी नहीं था तब भी जैद था, आलिम नहीं था तब भी जैद था, मुफ्ती नहीं था तब भी जैद था, डॉक्टर नहीं था तब भी जैद था, साइंसदान नहीं था तब भी जैद था। तो जैद जाती नाम है, बाकी सिफाती नाम है जो इस जात की खूबियों पर या खामियों पर दलालत करता है। तो नामों की हुई 2 किस्म, नंबर 1 जाती नाम, नंबर 2 सिफाती नाम। अब आइए आमीना के नाल महबूब रब्बे जुल जलाल की जाने जाते। हुजूर के नाम भी 2 किस्म के हैं, नंबर 1 जाती नाम, नंबर 2 सिफाती नाम। हर किसी का जाती नाम एक होता है, आपकी शान देखिए, आपके जाती नाम भी 2 हैं। एक आपका जाती नाम मोहम्मद है, दूसरा आपका जाती नाम अहमद है।
मोहम्मद और अहमद आपके जाती नाम है। ऐलाने नबुव्वत नहीं फरमाया तब भी मोहम्मद और अहमद कहलाते थे। कुरान करीम का नुज़ूल शुरू नहीं हुआ तब भी मोहम्मद और अहमद थे। रिसालत का ऐलान नहीं किया, जो रसूल नहीं मानते मोहम्मद वो भी मानते हैं। हुदैबिया में क्या हुआ? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना लिखो, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो। सिफत रिसालत को हम नहीं मानते, जात को आपकी मानते हैं। तो नाम वो लिखो जो जात पे दलालत करता है, वो नहीं जो सिफत रिसालत पे दलालत करता है। तो मोहम्मद और अहमद दोनों आपके जाती नाम हैं और बाकी आपके सिफाती नाम हैं। उनमें आप मुज़म्मिल भी हैं, मुद्दस्सिर भी हैं, नबी भी हैं, रसूल भी हैं, बशीर भी हैं, नज़ीर भी हैं, शाहिद भी हैं, मुबश्शिर भी है, दाई इल्लाह भी है, सिराजे मुनीर भी है। ये सब आपके सिफाती नाम हैं। आपके सिफाती नामों एक सिफाती नाम शाफे, आपके सिफाती नामों में उन्वान शाफी माशर। आपके सिफाती नामों में एक नाम शाफे है, सिफारिश करने वाला, और जिस जगह सिफारिश होगी उस जगह को माशर कहते हैं, इसलिए हुजूर शाफी माशर कहलाते हैं। आपके सिफाती नामों एक सिफाती नाम शाफे। शाफे किसे कहते हैं? सिफारिश करने वाले। हर सिफारिश नाजायज भी नहीं दुनिया में, हर सिफारिश जायज भी नहीं। जहां नाजायज हो अपने आप को रोक लो, जहां जायज हो आगे बढ़ के सिफारिश करो। ये मोहम्मद की सुन्नत है। जब हजरत बरीरा ने बांधी थी, आजाद हुई, अपना ख्यार इस्तेमाल किया जिसे ख्यार इत्क कहते हैं। इनका निकाह मुगीस से हो चुका था, ये अलहदा हो गई तो हजरत मुगीस से रहा ना गया, रोते फिरते थे, हुजूर की खिदमत में आ गए। आपने सिफारिश की, बरीरा नजर सानी कर लो, अल्लाह के रसूल आपका हुक्म है या मशवरा? हुजूर ने हुकूक निस्वा का कितना ख्याल फरमाया, फरमाने लगे मेरा मशवरा है, हुक्म नहीं है, तेरा हक है, जिसे ख्यार इत्क कहते हैं। और मोहम्मद हुकूक देने आया है, छीनने नहीं आया। अर्ज किया अल्लाह के रसूल अगर आपका हुक्म नहीं है तो फिर मैं अपने ख्यार को इस्तेमाल करूंगी और इससे अलहदगी इख्तियार है। लेकिन सिफारिश हुजूर ने की, सिफारिश हुजूर ने की, और जहां सिफारिश नहीं बनती वहां करनी भी नहीं चाहिए, कबूल भी नहीं करनी चाहिए। जब अबू जहल के कबीला मखसूम की औरत ने चोरी की, हुजूर के करीबी को सिफारिश के लिए आपके पास भेजा गया, तो बुखारी की रिवायत है, आपने क्या फरमाया? इन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरिकत लक़तातु यदा। अगर फातिमा बिन्ते मुहम्मद भी चोरी करती, ये तो फातिमा मखजूमिया है, फातिमा बिन्ते मुहम्मद भी चोरी करती तो मोहम्मद उसका भी हाथ काट देता, बगैर किसी तफरीक के अदलो इंसाफ की फराहमी को यकीनी बना। तो सिफारिश दुनिया मुतलकन जायज भी मुतलकन नाजायज भी करनी भी चाहिए, और जहां जवाज ना हो वहां नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने दुनिया में भी सिफारिश की जहां बनती, और आखिरत में तो आपकी सिफारिश ऐसी है कि उस सिफारिश की बड़ाई को देख के शाफी मास्टर फकत आपका लक़ब है, किसी और का नहीं। शाफी मास्टर फरमाए अना अव्वलु शाफिईन, मैं सबसे पहले सिफारिश करूं अल्लाह के सामने करूं, और फिर मैं ऐसा सिफारिशी हूं मुशफ़्फ़ा, जिसकी सिफारिश मुस्तरद भी नहीं होगी, कबूल की जाएगी।
यहीं से शाफी माशर का लक़ब मुस्तफ़ात हुआ, हासिल हुआ। तो आपके सिफाती नामों में एक सिफती नाम शाफी माशर है। आप आखिरत में सिफारिश करेंगे, इसलिए शाफी माशर है। अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक हमारी अकायद की किताबों में लिखा है, शरा अकायद वगैरह में अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक शफाअत पर हक है, साबित है। मुतज़िला ने इनकार किया। मुतज़िला कहते हैं शफाअत करना और शफाअत कबूल करके मुआफ कर देना ये खिलाफ आदल है। अहले सुन्नत वल जमात क्या कहते हैं? ये खिलाफ आदल नहीं है, मुआफ़िक़े फ़ज़ल है। खिलाफ आदल तो तब होती जब इसको मुआफ करके उसे पकड़ा जाता, इसका बोझ उसके कंधों पे डाला जाता, इसकी सजा उसे दी जाती, फिर तो था खिलाफ आदल। अगर कोई सजा मुआफ कर दे, हक छोड़ दे, इसे खिलाफ आदल नहीं कहते, इसे रहम और करम कहते हैं। तो अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं शफाअत खिलाफ आदल नहीं है, मुआफ़िक़े फ़ज़ल है। और शफाअत का बरहक होना कुरान से साबित है, कुरान से साबित है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो अल्लाह के सामने किसी की सिफारिश करे बिला इजाजत, इल्ला बिइज़्निही, मगर उसकी इजाजत के साथ। जिसे इजाजत मिलेगी वो हाफिज है तो वो भी करेगा, शहीद है तो वो भी करेगा, आलिम है तो वो भी करेगा, अंबिया है तो वो भी करेगा। कुरान करीम से साबित है मा मिन शफी, उनका कोई सिफारिशी नहीं होगा, उनका नहीं होगा, कुफार उनके लिए किसी की शफाअत कबूल भी नहीं होगी। लेकिन मोमिन के तो कई सिफारिशी, सबसे बड़ी बात है हुजूर सिफारिशी। मुस्नद अहमद में रिवायत आती है, हुजूर ने फरमाया शफाअती ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी सिफारिश मेरी उम्मत के कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करने वालों के लिए हो। शफाअती ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी सिफारिश शफाअत मेरी उम्मत के अहले कबाइर के लिए होगी। और एक जगह पे आता है हुजूर ने फरमाया शफाअती हक़्क़ुन, मुस्नद अहमद में है मेरी शफाअत पर हक है। फमन लम युमिन बिहा, जो इस पर ईमान नहीं रखता, लम यकुन मिन अहलिहा, वो मेरी शफाअत के मुस्तहिकीन में से नहीं होगा। हज़रत अनस से रिवायत है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कज़्ज़बा शफाअती, जो मेरी शफाअत की तकज़ीब करेगा, फला नसीब लहू, उसे मेरी सिफारिश से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, उसे मेरी सिफारिश से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। शफाअत पर हक है, हुजूर शाफी माशर है, किताब व सुन्नत से साबित है, खिलाफ आदल नहीं है, मुआफ़िक़े फ़ज़ल है। आइए अगले मरहला पे आते हैं। सवाल ये है, हदीस में आता है हाफिज भी सिफारिश करेगा, शफ़ाहू फी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लिहिम क़द वजबत लहुन नार, एक हाफिज 10 जहन्नमियों की सिफारिश कर सकता है, अपने खानदान के 10 जहन्नमियों को रिक्वेस्ट करके जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाएगा। ये हाफिज कुरान को कोटा मिलेगा। और यहाँ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, मेरिट और फाइल की बुनियाद पर जन्नत में जाने का दावा न आज तक किसी ने किया, न क़यामत तक कोई कर सकता है। अल्लाह किसी कोटे में डालकर जन्नत में भेज दे, ये उसका बहुत बड़ा फज़ल है। और जिन खुश नसीबों को कोटे मिलेंगे उनमें एक कुरान का हाफिज है, इसे 10 आदमियों का कोटा मिलेगा। इसलिए अपने खानदान में कुरान के हुफ़ाज़ पढ़ाइए,
मदारिस के साथ ताल्लुक कायम कीजिए। गलत है ये प्रोपेगेंडा कि हिफ्ज़े कुरान पे बच्चों के कई साल ज़ाया कर दिए जाते हैं। याद रखिए, कुरान करीम को हिफ्ज़ करना हमारी दुनियावी जरूरत भी है, कुरान करीम को हिफ्ज़ करना हमारी उखरवी जरूरत भी है। आप कहेंगे दुनियावी जरूरत कैसे है? हमारी दुनियावी जरूरत ऐसे है कि इस दुनिया में भी हमें बरकत की जरूरत है, और सबसे ज्यादा बरकत जो चीज मुहैया करती है वो अल्लाह की किताब है। हमारी दुनियावी जरूरत है कैसे? जिस शरीयत के हम नाम लेवा है, पैरोकार है, उसके कुछ अहकामात ऐसे हैं जिन पर हिफ्ज़े कुरान के बगैर अमल मुमकिन ही नहीं है। आप कहेंगे कैसे? रमजान बिल्कुल करीब आ चुका है, तरावी पूरा महीना बाजमात पढ़ना अलग सुन्नत है, उसमें एक मर्तबा खत्म कुरान अलग सुन्नत है। साहिब हिदाया ने हिदाया शरीफ जिल्द अव्वल में लिखा, अक्सरुल मशाइखी अला अन्ना सुन्नता फीहल खत्म मर्रतन फला युद्रकु लिकस्रिल कौम, और मनाक़िल फला में इमाम तहतावी का कौल है, सुन्नत खत्मुल कुरान फीहा अय तरावीह मर्रतन फी शहरी अला सहीह व हुवा कौलुल अक्सर। इमाम तहतावी फरमाते हैं, तहतावी फरमाते हैं कि एक मर्तबा माहे रमजान में खत्म कुरान तरावी में सुन्नत है। ये कौम की सुस्ती की वजह से छोड़ा ना जाए। जब खत्म कुरान फिर तरावी माहे रमजान में सुन्नत है, फुक़हाए अहनाफ कहते हैं अगर कोई नुस्खे से देख के पढ़ेगा, तिलावत करेगा, पढ़ने वाले की नमाज भी गई। जब पढ़ने वाले की गई तो जो उसके पीछे खड़े होके उसकी इब्तिदा में पढ़ रहे हैं उनकी भी गई। इमाम पे सजदा साहब तो मुक्तदी पे भी सजदा साहब, इमाम पे सजदा साहब नहीं तो मुक्तदी पे भी सजदा साहब नहीं। इमाम का सुतरा, मुक्तदी का सुतरा। और कहता हूँ, मन काना लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअतुन, इमाम की क़िराअत मुक्तदी की क़िराअत। तो जब इमाम की नमाज फासिद, मुक्तदी की नमाज भी फासिद, अगर किताब से देख के पढ़ा जाए और आँख से देख के पढ़ा जाए, मुसहफ से देख के पढ़ा जाए, तो किताब से पढ़ने से इमाम की नमाज गई। जब इमाम की गई तो मुक्तदी की भी गई। अब ऊपर से देख के पढ़ के ये सुन्नत पूरी नहीं कर सकते, फिर कैसे पूरी होगी? इसका एक ही रास्ता है कि अपनी यादाश्त में कुरान महफूज किया जाए, पीछे सामे को खड़ा करके तरावी में सुना दिया जाए, सुन्नत पूरी हो जाए। इसलिए हमारी दुनियावी जरूरत है हिफ्ज़े कुरान, हमारी उखरवी जरूरत भी है। कैसे? अल्लाह ने आखिरत में कुछ मकामात ऐसे रखे हैं, उनकी चाबी हिफ्ज़े कुरान, उनकी चाबी हिफ्ज़े कुरान है। उनमें एक ये भी है 10 आदमियों का कोटा, एक ये भी, और भी बहुत है, ये मेरा उन्वान नहीं। तो अगर जन्नत में पहुंच भी गए, हाफिज ना हुए तो हाफिज से पता कितने नीचे दर्जे होंगे, कितने दर्जे नीचे होंगे, कितने ग्रेड डाउन होंगे। जितनी आयतें हैं उतने, और आयतें हैं 6666, कोटा भी नहीं मिलेगा। तो हमारी उखरवी जरूरत भी है। जन्नत में कुछ मकामात ऐसे हैं, उनकी चाबी हिफ्ज़े कुरान है। अगर हिफ्ज़ होगा तो उन मकामात पर पहुंचेंगे, वगरना जन्नत में पहुंच भी गए तो नीचे रह जाएंगे, वो 6666 दर्जे नहीं पा सके, वो मकामात नहीं हासिल कर सके। तो जिन खुश नसीबों को कोटा मिलता है उनमें हाफिज कुरान भी है। इसे वक्त का ज़िया समझ, ये हमारी जरूरत है, हमारी दुनिया की जरूरत भी है, आखिरत की जरूरत भी है। बच्चों को भी हाफिज बनाओ, और जिन मराकिज़ में, मदारिस में कुरान हिफ्ज़ कराया जाता है, ये हिफ्ज़े कुरान की फैक्ट्रियां हैं, यहाँ हाफिज बनते हैं, ये उलमा तैयार करती है। और इन्होंने इतने हाफिज और उलमा तैयार कर दिए कि मस्जिदें कम बढ़ गई लेकिन अफराद बढ़ गए, मस्जिदें कम बढ़ गई, अफराद बढ़ गए। इनको मजबूत कीजिए, मुस्तहकम कीजिए। तो अर्ज मैंने ये किया, सवाल पैदा होता है, शाफी ये माशर शफात तो हुफ्फाज भी करेंगे,
शफात शुहदा भी करेंगे, हाफिज 10 की सिफारिश करेगा, शहीद मुस्नद अहमद की रिवायत है 70 की सिफारिश करेगा, अंबिया भी सिफारिश करेंगे। सवाल ये है, अंबिया को शाफी माशर नहीं कहा गया, हुफ्फाज को शाफी माशर नहीं कहा गया, उलमा को शाफी माशर नहीं कहा गया, शुहदा को शाफी माशर नहीं कहा गया। चलो ये तो नीचे है, आदम सफीउल्लाह का लकब नहीं बना, शाफी माशर, नूह नजीउल्लाह का लकब नहीं बना, शाफी माशर, इब्राहिम खलीलुल्लाह का लकब नहीं बना, शाफी माशर, इस्माइल सबीहुल्लाह का लकब नहीं बना, शाफी माशर, ईसा रूहुल्लाह का लकब नहीं बना, शाफी माशर, फकत मोहम्मद मुस्तफा का बना है। वजह शफात अंबिया भी करेंगे, मगर उन्हें शाफी माशर नहीं कहते। हुजूर की हस्ती अकेली है जिसे शाफी माशर कहा। आप अकेले को कहा जाता है, जैसे नबुव्वत सबके लिए, खत्मे नबुव्वत फकत आपके लिए, उम्मत सबके लिए, खैरुल उम्मत फकत आपके लिए, किताबुल्लाह सबके लिए, कलामुल्लाह फकत आपके लिए, फर्श का मेराज सबके लिए, अर्श का मेराज फकत आपके लिए। ऐसे ही शफात सबके लिए, मगर शाफी महशर का लक़ब फकत आपके लिए। वजह क्या है? किसी और को शाफी महशर नहीं कहते, हुजूर को कहते हैं। बहुत सारी वजूहात है, चंद एक अर्ज करता हूं। पहली वजह, बाकी सिफारिश करेंगे बाद में, हुजूर करेंगे सबसे पहले, बाकी बाद में, हुजूर सबसे पहले। अंदाज बदल के कहता हूं, तवज्जो। बाकी सिफारशियों के लिए बाबे शफात चूंकि हुजूर खोलेंगे, बाबे शफात हुजूर की सिफारिश से खुलेगा, तो जो ताला खोलेगा वही शाफी महशर कहलाएगा, जो ताला खोलेगा वही शाफी महशर कहलाएगा। इस वजह से हुजूर शाफी महशर है। भले अंबिया शफात करेंगे, मगर उन्हें शाफी महशर नहीं कहते। बाबे शफात हुजूर खोलेंगे। कैसे? कुरान में आता है, असा यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, असा यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। आपको आपका रब मकाम महमूद पे फाइज करेगा, मकाम महमूद पे। ये मकाम महमूद क्या है? इमाम खासिर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर खासिर में फरमाते हैं, अल मकामुल महमूद हुवा मकामुश शफा, ये मकाम शफात है। यहमदुहु फीहिल अव्वलून वल आखिरून। जब हुजूर इस मकाम पे फाइज होंगे, आपकी शफात से बाबे शफात खुलेगा, तो अव्वलीन और आखिरीन सब मोहम्मद के कसीदे पढ़ने लग जाएंगे, सब हुजूर के कसीदे पढ़ने लग जाएंगे। इसलिए हुजूर की शान मोहम्मदियत का इजहार होगा, और आप इस मकाम पे आएंगे तो इस मकाम को मकाम महमूद बना दिया जाएगा। असा यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। और यहाँ नफ्से असा अल्लाह के कलाम में है। इमाम खासिर फरमाते हैं, तमाम उम्मीद दिलाने के लिए नहीं है, तहक्कुक और यकीन के लिए। यकीनन अल्लाह आपको मकाम महमूद पे फाइज करेगा। मकाम महमूद क्या है? मकाम शफा, लिअन्नहु यहमदुहु फीहिल अव्वलून वल आखिरून। और दूसरा कौल क्या है? मकाम महमूद, हुजूर के वो इम्तियाजात जो वहां जाहिर होंगे, यहां अल्लाह ने जाहिर नहीं। आपके वो इम्तियाजात बहुत सारे दुनिया में जाहिर हुए। फुस्सिलतु अलल अंबियाई बिसिद्क़, ओतीतु जवाब अल कलम, इम्तियाज है हुजूर का। वनुसिरतु बिर्रुब, इम्तियाज है हुजूर का। उहिल्लत लियल गनाइम, इम्तियाज है हुजूर का। जुइलत लियल अर्ज़ मस्जिदन व तहूरा, इम्तियाज है हुजूर का। उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, इम्तियाज है हुजूर का।
खुतिम बिन नबिय्यून, इम्तियाज है हुजूर का। वुलिद मख्तूनन, मख्तून पैदा हुए, इम्तियाज है हुजूर का। मा वक़ा ज़िल्लुहु अलल अर्ज़, साया था मगर जमीन पे नहीं पड़ता था, इम्तियाज है हुजूर का। मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्ज़, बोलो बराज की हाजत होती थी मगर अल्लाह ने किसी पे आपके बोलो बराज को जाहिर नहीं किया। लम यजलिस ज़ुबाबु अलैहि कत्तु, आपके जिस्म अतहर पे मक्खी भी कभी न बैठी, इम्तियाज है हुजूर का। वलम यतसाअब कत्तु, आपको जवाई भी कभी न आई, इम्तियाज है हुजूर का। वलम यख्तलिफ कत्तु, सोते हुए आपके कपड़े भी नापाक कभी न हुए, इम्तियाज है हुजूर का। लम यहरब दाब्बतुन रकीबहा कत्तु, जिस सवारी पे कदम रख दिया वो सरकश कभी न हुई, इम्तियाज है हुजूर का। काना इज़ा जलस बैन कौमिन कतिफाहु आना मिनहु, जब किसी मजलिस में बैठे तो सबसे ऊंचे आप नजर आए, इम्तियाज है हुजूर का। काना यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही, जब आप नमाज में होते अव्वल से आखिर आपकी शान ये होती जैसे आगे से देखते वैसे ही पीछे से देखते, इम्तियाज है हुजूर का। इमाम बुखारी कहते हैं तनामु ऐनाहु फला यनामु कल्बु, जब आप सोते आपकी महज आंखें सोती, आपका दिल जागता, इम्तियाज है हुजूर का। दुनिया सोए वुजू टूट जाता है, नबी सोए वुजू बाकी रहता है, इम्तियाज है हुजूर का। जिसके जिस्म पे पसीना आए बदबू आती है, मोहम्मद के जिस्म पे पसीना आए खुशबू आती है। हर एक के लुआब में नफरत है, मोहम्मद के लुआब में मोहब्बत है, इम्तियाज है हुजूर का। मोहम्मद के लुआब में शिफा है, इम्तियाज है हुजूर का। मोहम्मद के लुआब में मिठास है, इम्तियाज है हुजूर का। तो कुछ इम्तियाज वो है जो अल्लाह ने दुनिया में जाहिर कर दिए और कुछ वो है जो वहां जाहिर करेंगे, उन्हें महमूद कहते हैं। असा यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, असा यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। उलमा कहते हैं आपकी खिदमत को देख के दुनिया तारीफ करे, आपके हसनात को देख के अल्लाह तारीफ करे। मकाम महमूद पे आप आए और सिफारिश करें, बाबे शफात आपसे खोले, आप खोले, फिर सबको हिम्मत होगी। ऐसे ही हो आने से पहले क्या अल्लाह ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? खलकत मौजूद है मगर मोहर बलब है, खलकत मौजूद है मगर मोहर बलब है, किसी से जवाब नहीं बन पा रहा। हुजूर सबसे पहले बोले बला शहीदना, जब आप बोले तो फिर सब बोले, जब आप बोले तो फिर सब बोले। तो क्यों ना हुजूर को उस्ताजुल अंबिया कहा जाए, क्यों ना आपको मुअल्लिम कायनात कहा जाए। फिर ऐसे ही सिफारिश करने वाले बहुत होंगे मगर सब खामोश होंगे। हुजूर अल्लाह के दरबार में जाएंगे मकाम महमूद पे, जो मकाम शफाअत है, सर सजदे में रख देंगे, सर सजदे में रख देंगे। और ये कब रखेंगे? जब इंसानियत की सारी उम्मीदें टूट जाएंगी, सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। गर्मी, बला, परेशानी, गजब, खौफ और डर इंतहा। मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल सफा 109 पे रिवायत आती है, लोग कहेंगे लविस्तशफाना अहदन इला रब्बिना फयुरिहाना मिन मकामिना, काश हम किसी को सिफारिशी बना ले रब के साथ, हम अपने अल्लाह के लिए कोई सिफारिशी तलाश करें, वो हमें राहत पहुंचाए इस मुसीबत से। अल्लाह ताला क्या करेगा? इब्ने माजा की रिवायत, फयुलहमूना लिज़ालिक, ये इल्हाम उन्हें अल्लाह करेगा। और अल्लाह की तरफ से ये होगा कि पहले बाकी अंबिया के पास भेजा जाएगा। ये खलकत परेशान सिफारिशी के तौर पे हजरत आदम सफीउल्लाह के पास पहुंचेगी, आप माशर के शाफे बने, वो माजरत कर लेंगे। नूह नजीउल्लाह के पास पहुंचेगी, आप शाफी माशर बने, वो भी माजरत कर लेंगे। इब्राहिम खलीलुल्लाह के
के पास पहुंचेगी। आप शाफी मास्टर बने, वो भी माजरत कर लेंगे। इसी तरह एक एक नबी के पास जाएगी, हजरत ईसा के पास आएगी, वो भी माजरत कर लेंगे, मगर वो उन्हें मोहम्मद का रास्ता बता देंगे, वो मोहम्मद का रास्ता दे देंगे, पता बता देंगे। तो सबसे आखिर में इंसानियत हुजूर के कदमों में आएगी, आके कहेगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से हुजूर फलाने के पास भी गए, दामन मुराद से न भरा, फलाने के पास भी गए, दामन मुराद खाली रहा, फलाने के पास भी गए, उम्मीद हमारी अपने मकाम को नहीं पहुंची। हुजूर एक बात कहेंगे, अना लहा, तुम कहां फिरते रहे, ये तो मेरा काम है। कहां फिरते रहे, अना लहा, इसके लिए अल्लाह ने मुझे बनाया, ये मेरा मकाम है, ये मेरा हक है, तुम पहले कहां जाते रहे। हदीस का तालिब इल्म यहां सवाल कर सकता है कि इब्ने माजा में रिवायत आती है वो गए नहीं, उधर से भेजे जाए। फयुल्हमून लिज़ालिक, उन्हें इल्हाम किया जाएगा। इल्हाम कि पहले आदम के पास जाओ, पहले नूह के पास जाओ, ज़करिया के पास जाओ, याह्या के पास जाओ, सारे घर देख आओ, फिर मोहम्मद का रास्ता बताया जाए। फयुल्हमून लिज़ालिक, अल्लाह की तरफ से तरतीब बनेगी, इल्हाम होगी। सवाल ये है, अल्लाह की तरफ से ये तरतीब क्यों बनेगी? अल्लाह पहले ही उनको ये इल्हाम क्यों नहीं कर देंगे कि सीधे मोहम्मद के पास जाओ, सीधे मोहम्मद के पास जाओ, वो शाफी माशर है और कोई नबी नहीं, वो शाफी माशर है और कोई नबी नहीं। हिकमतों पे कुर्बान, तरतीब रब्बानी पे कुर्बान। अल्लाह पहले भेजेंगे हर एक के पास, आखिर में बुलाया जाएगा उन्हें मोहम्मद मुस्तफा के पास। अगर पहले लम्हा में ही वो हुजूर के पास आते, आप तो कह चुके अना अव्वलु शाफिईन व मुशफ़्फ़ा, मेरी शफात मुस्तरद नहीं होगी, मेरी शफात रद्द नहीं की जाएगी, मेरी शफात मकबूल है, महफूज है। अगर वो पहले मरहला में आमीना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल की खिदमत में आए और मोहम्मद मुस्तफा सिफारिश करे, कबूल हो जाएगी। तो किसी के ज़हन में ये बात ना आ जाए हम आदम के पास जाते, वो सिफारिश करते, तब भी छूट सकते थे। नूह के पास जाते, वो सिफारिश करते, तब भी छूट सकते थे। इब्राहिम के पास जाते, वो सिफारिश करते, तब भी छूट सकते थे। अल्लाह ने कहा पहले सबके पास जाओ, आखिर में मोहम्मद के पास आओ, ताकि तुम्हें पता चल जाए जो काम किसी से नहीं कराया जाता मोहम्मद करा। आखिर में शाफी माशर हुजूर के पास, आखिर में फिर आप क्या उठेंगे अल्लाह के अर्श के सामने, सजदा रेज़ सुभान अल्लाह, उठेंगे अल्लाह के अर्श के सामने सजदा रेज़ हो जाए और अल्लाह की तारीफ करें। क्या तारीफ करेंगे? हुजूर फरमाते अभी मुझे भी नहीं पता क्या कहूं। अहमदु बितहमीद युअल्लिमुनी, इब्ने माजा के अहमदु बितहमीद युअल्लिमुनी, मैं अल्लाह की तारीफ करूंगा, अभी मुझे नहीं पता, उस वक्त मुझे अल्लाह सिखाएगा। सुभान अल्लाह। अर्श के सामने सजदा रेज़ हो जाएगा, अल्लाह मोहब्बत से कहेंगे मोहम्मद ये तो सजदों का सिला देने का वक्त है, बदर तेरे सजदों का गवाह, ओहद तेरे सजदों का गवाह, सौर तेरे सजदों का गवाह, हिरा तेरे सजदों का गवाह, मक्का तेरे सजदों का गवाह, मदीना तेरे सजदों का गवाह, सफर तेरे सजदों के गवाह, हज़र तेरे सजदों के गवाह, जमीन की मट्टी तेरे सजदों की गवाह, घास के सबसे तेरे सजदों के गवाह। हबीब इरफा रासक या मोहम्मद सजदे से सर उठाइए, सजदे से सर उठाइए, सजदे से सर उठाइए। सल तोता, सवाल कीजिए आपको अता किया जाएगा, मांगिए दे दिया जाएगा, सवाल फरमाइए बख्श दिया जाएगा। सल तोता, हबीब मायूस नहीं करूंगा, मैंने तो तुझे
उस वक्त मायूस नहीं किया जब आदम नहीं देख रहे थे, नूह नहीं देख रहे थे, इब्राहिम नहीं देख रहे थे। तूने उम्र मांगा, मैंने सुबह से शाम न होने दी, तेरे कदमों में भेज दिया। तूने अबू हुरैरा की वालिदा के लिए हिदायत मांगी, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा। अबू हुरैरा मस्जिद से घर में न पहुंच पाए, मैंने हिदायत अर्श से फर्श पे पहले भेज दी। अभी उस वक्त अंबिया न देखते थे, मैंने तुझे मायूस न किया। आज तो अंबिया देख रहे हैं, मैं तुझे कैसे मालूम करूंगा? खलकत देख रही है, मैं तुझे कैसे ना दूंगा? हो नहीं सकता। सल तोता, तू मांग मैं दूंगा। तू मांगता अच्छा लगता है, मैं देता अच्छा लगता हूँ। तू दामन फैलाता अच्छा लगता है, मैं मुराद से भरता अच्छा लगता हूँ। वही मालिक, वही खालिक, वही मुश्किल कुशा सबका। वही मालिक, वही खालिक, वही मुश्किल कुशा सबका। वही एक गौसे आसम है, यही ललकार देता जा। वो जलते हैं तो जलने दो, जो है तौहीद के दुश्मन। सदा बातत की गली कूचों में देता जा। सल तोता हबीब सवाल कीजिए, अता किया जाएगा। इश्फा तुशफ़ा, शफात कीजिए, कबूल किया जाएगा। इरफा रासक या मोहम्मद, हबीब सर तो सजदे से हुजूर सर उठाए। फरमाते हैं इब्ने माजा की रिवायत, अरफाउ रासी, मैं अपने सर को उठाऊंगा। अहमदु बितहमीदिन युअल्लिमुनी, अल्लाह की तारीफ करूंगा, वो उसी वक्त मुझे सिखाई। और फिर जब इजाजत मिल जाएगी, ये है शफाअत, इल्ला बिइज़्नी, बस। शफाअत के मुस्तकिल इख्तियार की नफी है। जब इजाजत मिल जाए फिर साबित। मुस्तकिल इख्तियार की नफी है, जब इजाजत मिल जाए फिर साबित है। जब इजाजत मिलेगी हुजूर कहेंगे या रब्बी अज्जिल हिसाबहु, या रब्बी अज्जिल हिसाबहु। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने आशियातुल लम्हात में लिखा है, शरह मिशकात में, शफाअत की 10 किस्में, 10 किस्में सारी हुजूर के लिए साबित है, सारी हुजूर के लिए। कुछ वो है जिनमें दीगर अंबिया का इश्तिराक है, कुछ वो है जिनमें हुजूर का इख्तिसास है, और कोई साबित ही नहीं। 10 नाम बनाम नहीं गिनता। और इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल-कंजुल मदफून में लिखा, शफाअतु सय्यिदिना मुहम्मद। इमाम सुयूती फरमाते हैं अल-कंजुल मदफून में, शफाअतु सय्यिदिना मुहम्मद समानियतु अक़साम, हमारे पैगंबर मोहम्मद की शफाअत की 8 किस्में हैं जो हुजूर करेंगे। पहले हिसाब शुरू करने की सिफारिश कबूल हो गई, फिर फरमाएंगे मेरी उम्मत से शुरू करने की दरखास्त, ये भी कबूल होगी। पहली भी कबूल, दूसरी भी कबूल। या रब्बी अज्जिल हिसाबहु, दूसरी सिफारिश मेरी उम्मत से, ये भी 2 किस्में। फिर हुजूर एक सिफारिश ये करेंगे, मौला मेरी उम्मत का एक गिरोह बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज। अल्लाह कहेंगे 70,000 गए, और उनमें से हर एक के साथ 70,000, हर एक के साथ 70,000। ये भी कबूल। कुछ जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, रुकावट आ जाएगी, हुजूर सिफारिश करेंगे, दूर कर दी जाएगी। अपने चचा के तखफीफ अज़ाब के लिए सिफारिश करेंगे, कबूल कर ली जाएगी। अहले मदीना के लिए सिफारिश करेंगे, कबूल कर ली जाएगी। ज़ायरीन रोज़ा के लिए सिफारिश करेंगे, कबूल कर ली जाएगी। 10 तो अर्ज मैंने ये किया, सिफारिश और भी करेंगे। शाफी माशर हुजूर ही है, क्यों? वजह यह है बाकी सिफारिश करेंगे दरवाजा खुलने पर, और मोहम्मद दरवाजा ही खोलेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी शफाअत से बाबे शफाअत खुलेगा। और दूसरी वजह यह है बाकियों की फकत शफाअत है, हुजूर की शफाअत कुबरा है। बाकियों की फकत शफाअत अपनी अपनी कौम की सिफारिश करेंगे, अपने अपने कुनबे की सिफारिश करेंगे, अपने अपने कबीले की सिफारिश करेंगे, लेकिन हुजूर पूरी इंसानियत की सिफारिश करेंगे।
पूरी इंसानियत की बाकियों की शफात है, हुजूर की शफात कुबरा उज़्मा है। इसलिए शाफी महशर फकत मोहम्मद मुस्तफा है। सवाल पैदा होता है, बाकी कौमों के सिफारिशी, हुजूर इंसानियत के सिफारिशी, इसकी वजह क्या? बाकी कौमों के सिफारिशी, उम्मत के सिफारिशी, हुजूर इंसानियत के सिफारिशी, उम्मतों के सिफारिशी। इसकी वजह यह है शफात का तरत्तुब नबुव्वत पे होता है। शफात का तरत्तुब नबुव्वत पे होता है। जिसकी नबुव्वत का जितना दायरा होगा उसकी शफात का भी उतना ही दायरा होगा। बाकी नबी चूंकि कौमों के हैं, वह इला मदियन अखाहुम शुऐबा, हजरत शुऐब अहले मदियन के नबी। व इला आदिन अखाहुम हूदा, हजरत हूद कौम आद के नबी। व इला समूदा अखाहुम सालेहा, हजरत सालेह कौम समूद के नबी। लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, हजरत नूह अलैहिस्सलाम फकत अपनी कौम के नबी। लेकिन हुजूर फकत कौम के नबी नहीं, कबीले के नबी नहीं, खानदान के नबी नहीं, अरबियों के नबी नहीं, कुरैशियों के नबी नहीं, हत्ता के फकत इंसानों के नबी भी नहीं, जहानों के हैं, जहानों के हैं। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, पूरी इंसानियत के लिए आपकी रिसालत को साबित कर दिया गया। फिर फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलमीन के लिए आपकी नबुव्वत और रहमत को साबित करके बताया गया। आप फकत इंसानात के नबी नहीं है, बल्कि आप जहां इंसानात के नबी, वही जिन्नात के नबी, हैवानात के नबी, नबातात के नबी, जमादात के नबी, हशरात के नबी, जमीन की पस्ती के नबी, आसमां की बुलंदी के नबी, जमीनो समा के नबी, कौनो मका के नबी, बर्रो बहर के नबी, शम्सो कमर के नबी, लोहो कलम के नबी, शजरो हजर के नबी, खुशको सर के नबी, शामो सहर के नबी, सूरज की हरारत के नबी, चांद की बरूदत के नबी, सितारों की कहकशाओं के नबी, गुलिस्तानों के सब्जों के नबी, पहाड़ों की बुलंदियों के नबी, चट्टानों की मजबूतियों के नबी, समंदरों की चौड़ानियों के नबी, दरियाओं की रवानियों के नबी। बाकी सिर्फ नबी, आप नबियों के भी नबी। बाकी सिर्फ रसूल, आप रसूलों के भी रसूल। बाकी सिर्फ पैगंबर, आप पैगंबरों के भी पैगंबर। बाकियों का कलमा उम्मतों ने पढ़ा, आपका कलमा नबुव्वतों ने पढ़ा। बाकियों ने इमामत उम्मतों की करवाई, आपने इमामत नबुव्वतों की करवाई। बाकियों के पास फकत शफात का एहसास, खातमुल अंबिया के पास शफात कुबरा उस्मा का ताज। इससे भी आगे बढ़ के कहना चाहूंगा, बाकियों का मेराज बसूरत इम्तिहान, मोहम्मद मुस्तफा का मेराज बसूरत इम्तिहान। बाकियों का मेराज फर्शे सभी पे, मोहम्मद का मेराज भी अर्शे भरी। आका तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक, तेरी मेराज कि तू लोहो कदम तक पहुंचा, और मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा। तो शफात नबुव्वत पे खड़ी होगी। जितना नबुव्वत का दायरा उतना शफात का दायरा, क्योंकि जो नबुव्वत के दायरे में होगी वो उम्मत होगी, और जो उम्मत होगी उसी की शफात की जाएगी। और हुजूर की उम्मत के दायरे की, हुजूर की उम्मत का कोई दायरा नहीं, आपकी उम्मत की कोई हद नहीं। जैसे रब की रबूबियत की कोई हद नहीं, आपकी नबुव्वत का कोई दायरा नहीं, आपकी नबुव्वत की कोई हद नहीं। जैसे रब की रबूबियत की कोई हद नहीं। या साहिबल जमाल वया सय्यिदल बशर, या साहिबल जमाल वया सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु। बादस खुदा बुज़ुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर, वो रब आप शाह अरब, वो खुदा आप मुस्तफा, उसकी रबूबियत आपकी नबुव्वत, उसकी उलूहियत आपकी खत्म नबुव्वत, वो रब्बुल आलमीन आप रहमतुल लिल आलमीन। आपकी शफाअत कुबरा क्यों? इसलिए कि आपकी नबुव्वत जाती है, बाकियों की तो फैली है। आपकी शफाअत कुबरा क्यों?
इसलिए कि आपकी नबुव्वत गैर महदूद है ज़माने के एतबार से, इलाके के एतबार से, अफराद के एतबार से, बाकी हर किसी की महदूद है। आपकी ज़ाती है, बाकियों की नबुव्वत मुहम्मदी के तुफैल है। इसलिए शफात कुबरा उज़्मा फ़कत आपकी है। जब आपकी है तो शाफ़ी माशर भी आप है, शाफ़ी माशर भी आप ही है। आखिरी बात, हुज़ूर अहले कबायर की सिफारिश करेंगे और अहले कबायर की जो सिफारिश होगी वो तो मग़फ़िरत के लिए होगी। किसी की सिफारिश बुलंदी दराजात के लिए होगी, ये भी उन 10 किस्मों में से। तो मजमूई तौर पे समझना चाहिए कि हुज़ूर की शफात का मुस्तहिक कौन कौन है, हम भी किसी खाते में डालें ताकि शफात मिल जाए। तवज्जो कीजिए, शफात मुस्तफ़ा का इस्तेहकाक कब मिलेगा? मंज़ार कब्री वजबत लहू शफात। हुज़ूर ने फरमाया जो मेरे रोजे को देखेगा उसके लिए मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। तवज्जो तवज्जो, हालत ईमान में नबी को देखे तो जन्नत वाजिब, कुल्लम वाअदल्लाहुल हुस्ना। हालत ईमान में नबी को देखे तो सहाबी और जन्नत वाजिब, और हालत ईमान में नबी के रोजे को देखे तो शफात वाजिब। मंसार कब्री वजबत लहू शफाती। एक हदीस और पढ़ता हूं, हुजूर ने फरमाया जो मदीने में रहा, मन सकन फिल मदीना व सबर अला बलाइहा, जो मदीने में रहा उसकी मुसीबतों तकलीफों पे सब्र किया, वहां की चीजों में नक्स नहीं निकाला, नक्स नहीं निकाला। किसी ने कहा था मदीने का दही खट्टा है, हुज़ूर ने ख्वाब में आके फरमाया अगर खट्टा है तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तो यहाँ दही खाने आया है या हबीब को मनाने आया है? मन सकन फिल मदीना व सबर अला बलाइहा कुन्तु लहू शहीदन व शफीअन यौमल क़ियामह। मैं क़यामत के दिन उसका गवाह हूँगा, ईमान का, उसकी शफाअत भी करूँगा। और एक हदीस और है जो गालिबन हिदाया में मेरी नजर से गुजरी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तरका अर्बअ मिन अज़्ज़ुहर लम तनलहु शफाअत। जिसने ज़ोहर की पहली 4 रकातें छोड़ दी, 4 सुन्नतें, उसे मेरी शफाअत हासिल नहीं होगी। हुसूल शफाअत के लिए एक अमल ये भी है और एक और भी है। वो क्या? जब अज़ान खत्म हो हुजूर के लिए दुआए वसीला की जाए, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फज़ीला। याद रखिए हुजूर ने पूरी जिंदगी हमारे लिए मांगा है, अपने लिए नहीं। अल्लाह ने खुद ऑफर की पहाड़ सोने का बना दूं, हुजूर ने अर्ज किया मौला मुझे नहीं चाहिए, मैं एक वक्त खाना चाहता हूँ, एक वक्त भूखा रहना चाहता हूँ, खा के शुक्र करूं, भूखा रह के सब्र करूं। अल्लाह ने बिन मांगे सब कुछ किया। हुजूर के नालैन कदमैन मुतबर्रम हुए तो हमारे लिए मांगे। नबी के चेहरे अनवर पर आंसुओं से रास्ते बने, अपने लिए नहीं, हमारे लिए। जिसने पूरी जिंदगी हमारे लिए मांगा हो, उसने हमें कहा है एक चीज तुम मेरे लिए मांगना, और वो हम दुआए वसीला में मांगते हैं, मकाम महमूद। तो बताइए मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? तो जो शख्स इसका एहतमाम करता है उसके लिए भी हुजूर की शफाअत का इस्तेहकाक साबित हो जाता है। तो शफाअत और एक अस्सवाइकुल मुहरिका की एक रिवायत और मेरे ज़हन में आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरे सहाबा की हिफाजत करेगा मैं उसकी भी सिफारिश करूँगा, जो मेरे सहाबा का दिफा करेगा, मन हफिजा सहाबी, जो मेरे सहाबा की हिफाजत करेगा, उन पर होने वाले हमलों से दिफा करेगा, आने वाले एतराज़ात के जवाबात देगा,
फैलने वाले शुकूक व शुबहात के सामने सत्ते सिकंदरी खड़े करेगा, उनकी अदालत को, आईनी हैसियत को, हकीकी पोजीशन को बयान करेगा। मोहम्मद क़यामत के दिन उसका शफी होगा, सिफारिशी होगा। क्यों? इसलिए कि सहाबा मामूली जमात नहीं है, वो नबी की मेहनत का है खुलासा, वो नबी की मेहनत का है खुलासा। इल्म अमल के पैकर, ज़ुहदो वरा सरापा, मिशन था जिनका दीने मती का गलबा। कितने हुजूर और जरी थे नबी के सहाबा। मौला करीम हम सबको हुजूर की शफाअत का मुस्तहिक बनाए। आओ दोस्तों एक काम करें, आओ दोस्तों एक काम करें, उसमें मुस्तफा को आम करें। जिनसे होता है जमाने में उजाला, उन चरागों का एहतमाम करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।